Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 5th on the most probable question of dynamics. So let's begin. देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ इसमें. बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल सो एज टू क्लियर टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a. वॉल का हाइट क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है. दोनों वॉल्स के बीच का डिस्टेंस 2a दिया हुआ है फ्रॉम ईच अदर. शो डैट द रेंज इज इक्वल टू 2a कॉट अल्फा बाई 2. क्लियर है. कैसे करेंगे इसको, देखो डायग्राम बनाओ. दो वॉल्स है ना, ये देखो ये एक वॉल हो गया. एक मिनट इसको अलग कलर से बनाता हूँ. ये एक वॉल है, ये एक वॉल है. ठीक है, दोनों वॉल को क्लियर कर रहा है प्रोजेक्टाइल. तो यहाँ से मेरा प्रोजेक्टाइल चला, इस वॉल को क्लियर किया, टच किया, फिर इसको किया. ठीक है, फिर यहाँ पे चला गया. क्लियर है ना. तो ये वॉल कितना डिस्टेंस पे है, 2a डिस्टेंस पे है. तो 2a लिख दूँ यहाँ पे, 2a. वॉल की हाइट क्या है, a है ना. ये मेरा रेफरेंस है यहाँ पे, तो मैं यहाँ ओरिजिन कंसिडर करूँगा. तो ये टोटल सिमेट्रिकल दिख रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिकल होगा ना. तो मान लो कि ये डिस्टेंस मान लो कि x1 है. ठीक है, ये डिस्टेंस x1 है, पहला वॉल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से. दूसरे वॉल का डिस्टेंस क्या है, x2. ठीक है, ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ. तो जब सिमेट्रिकल है तो ये x1 है, ये वाला देखो. ठीक है, ये x1 है तो ये भी x1 होगा ना. क्लियर है ना. और ये 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ ना. x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2a. इसको यूज़ करूँगा मैं, इसलिए ये बता रहा हूँ. ठीक है, और ये टोटल क्या है मेरा, ये टोटल क्या है, रेंज है. तो x1 प्लस x2 r लिख सकता हूँ ना. x1 प्लस x2 इज इक्वल टू r लिख सकता हूँ ना. ये देखो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो x1 प्लस x2 r हो गया. इसको भी यूज़ करूँगा. ठीक है, और ये मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है u. ठीक है, तो लिखो यहाँ पे लेट x1 बी द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वॉल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, ऑल्सो लेट x2 बी द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड वॉल. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना. और u को एज्यूम करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखो ऑल्सो लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी विथ विच particle is projected. ठीक है, particle is projected. ठीक है, at an angle अल्फा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, at an angle अल्फा. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बताया था मैंने, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज गिवन बाय. ठीक है, समझाता हूँ मैं, एक मिनट लिख लेते हैं पहले. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है, देखो इसको समझो. जैसे मान लो कि अपना ये कर्व है अपना. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो मान लो कि मैं इसमें इस कर्व में y इज इक्वल टू 4 रखता हूँ, तो क्या देगा मुझे, x1 x2 देगा ना. तो x इज इक्वल टू माइनस 2 दे देगा और x इज इक्वल टू प्लस 2 दे देगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मान लो x1 x2 दो रूट्स है मेरा, तो x1 इज इक्वल टू माइनस 2 और x2 इज इक्वल टू प्लस 2. ऐसा बोल सकते हैं ना. x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो x1 बराबर माइनस 2 एंड x2 बराबर प्लस 2 आ रहा है ना ये. तो उसी तरह मैं इसको यूज़ करूँगा. देखो मेरे पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है ना, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है ना मेरे पास. तो ये दोनों y जो है, ये वाला पॉइंट दोनों सेम ही लेवल पे है. ये वाला जो है सेम लेवल पे है ना. तो ये क्या है इसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू a. तो मैं इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में ये वाला ये देखो, ये जो मेरा ये देखो, ये अपना ये ट्रेजेक्टरी है ना. इसमें मैं y इज इक्वल टू a रखूँगा, तो ये मुझे क्या देगा, बताओ क्या देगा, x1 x2 देगा ना.
क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 कॉमा ए। तो y क्या है यहाँ पे, y क्या है, ये भी y है और ये y सेम है दोनों का, तो ये x1 और x2 दे देगा ना मुझे, क्योंकि ये x1 x2 पॉइंट पे ही तो वॉल्स लिखा है, x1 डिस्टेंस पे वॉल है और दूसरा वॉल कहाँ पे, x2 डिस्टेंस पे। तो y इज इक्वल टू ए रखूँगा तो ये क्या देगा मुझे, x1 और x2 देगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ए रखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ये इधर ले जाओ, 2a u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2x u स्क्वायर टेन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, 2a u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2x u स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया है ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, जी एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, तो जी एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर होगा ना, एक्स के टर्म्स में चाहिए ये वाला, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू एक्स है ना, और प्लस 2au स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही आ रहा है ना। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। तो यहाँ लिखो क्लियरली above equation is a quadratic equation and quadratic equation, और इसका रूट्स क्या है इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन है तो इसका रूट्स मेरा x1 x2 देगा ना, x1 और x2, क्योंकि x1 डिस्टेंस पे मेरा y की वैल्यू a है और x2 डिस्टेंस पे y की वैल्यू क्या है, a है, तो दोनों जगह पे y सेम है। तो y जब मैं y इज इक्वल टू a रखूँगा तो मुझे रूट्स देगा x के टर्म्स में, तो इसका रूट्स क्या होगा, रूट्स यही होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा यहाँ पे, जैसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है ना, बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसका रूट्स मान लो x1 x2 है, तो x1 प्लस x2 क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और x1 x2 क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, और x1 x2 क्या होगा, 2au स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। क्लियर है, ये आएगा अपना, है ना, यही तो आएगा। तो यहाँ से देखो x1 x2 है यहाँ पे, तो क्या होगा ये x1 x2 की वैल्यू क्या होगी, x1 x2 आर है ना, x1 x2 आर है, और प्लस जो ये फार्मूला भी होता है अपना आर का, यही तो होता है ना, क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 अल्फा, तो 2 क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये होगा, यही होगा ना, साइन 2 अल्फा को क्या लिखते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये 2u स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही होगा यू स्क्वायर की वैल्यू। और x1 x2 की वैल्यू क्या है, ये है अपना 2a u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो, और x1 माइनस x2 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 लिख सकते हैं ना। तो x1 माइनस x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, इसको x2 माइनस x1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर में है ना, x2 माइनस x1। क्लियर है। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या थी 2 है ना, ये दोनों के बीच ये x2 है ये x1 है, तो x1 माइनस x2 क्या होगा, ये होगा 2a, तो 2a होगा, तो 2a रखो यहाँ पे, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 क्या है रेंज माइनस 4 इंटू x1 x2 की वैल्यू क्या होगी ये, तो 2a u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, यही होगा। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू रखनी होगी ना यहाँ से, ये देखो यू स्क्वायर क्या होगा 8a अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रखो ये, तो जी आर अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही होगा ना। तो क्या हो गया अपना 4a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस, ये देखो ये 4 से कैंसिल, ये जी से जी कैंसिल,
कॉस अल्फा कैंसिल, क्या हो गया 4a कॉट अल्फा इंटू आर बच जाएगा, इंटू आर, यही हो गया। तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 4a कॉट अल्फा इंटू आर प्लस 4a स्क्वायर, यही होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इक्वल टू 4a कॉट अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर 16a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4a, ठीक है, अभी डिवाइड बाई 2, क्लियर है। तो ये हो गया 4a कॉट अल्फा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ले रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 16a स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो इज इक्वल टू 4a कॉट अल्फा प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या कॉमन है, 4a कॉमन हो जाएगा, 4a 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो कोसेक अल्फा सीधा सीधा लिख दूंगा 4a कॉट अल्फा प्लस 4a कोसेक अल्फा अपॉन 2। तो ये जगह 2a इंटू क्या हो जाएगा ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा, तो इज इक्वल टू 2a 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा 2a इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, क्लियर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a कॉट अल्फा बाई 2, आंसर यही है ना, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू 2a कॉट अल्फा बाई 2, क्लियर है। और देखो यहाँ आर क्यों नहीं लिखा, आर का यहाँ लिखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिखो नेग्लेक्टिंग निगेटिव, ठीक है, निगेटिव वैल्यू, बिकॉज आर कांट बी निगेटिव नहीं हो सकता ना भाई, निगेटिव है ना, तो इसलिए पॉजिटिव वाला लेंगे। और यही पूछा था मुझे 2a कॉट अल्फा बाई 2, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया ना, इसमें कुछ नहीं करना था। ये जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में y इक्वल टू ए रखो, रूट दे दिया, रूट्स को खाली सिंप्लीफाई करना था, x1 x2 निकाल, ठीक है, 2-3 बार करो, अपने आप समझ में आ जाए। देखिए दूसरा, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, 2 bodies are projected from the same point in directions making alpha and alpha 2 with the horizontal and strike at the same point in the horizontal plane through the point of projection. If t1 and t2 be their times of flight then show that. इसमें फॉर्मूला याद रखना, देखो रेंज की वैल्यू क्या आती है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 अल्फा, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा को कैसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, साइन 2 अल्फा को कैसे लिखते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही होता है ना रेंज की वैल्यू। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन अल्फा अपॉन जी, बस हो गया, ये 2 फार्मूला लगाना है। चलो ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, 2 bodies are projected from the same point in direction, ले लो यहाँ पे, ये पहला बॉडी हो गया, ये दूसरा बॉडी हो गया, तो पहला बॉडी का एंगल क्या है u1, दूसरा का u2, पहला का अल्फा 1 दूसरा अल्फा 2, क्लियर है। और क्लियर बनाओ, ले लो कॉल, क्लियर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया u1, ये क्या हो गया u2, ये पूरा अल्फा 1 ये अल्फा 2, क्लियर है। देखो यहाँ से पता लगेगा ना अल्फा 1 बड़ा है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है ना, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो वेलोसिटी नहीं दी हुई है ना, तो लिखो यहाँ पे लेट u1 एंड u2 बी द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम सेम पॉइंट गिवन दैट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, ठीक है। तो सिंस रेंज ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज सेम, रेंज सेम है ना, तो r1 बराबर r2 होगा, बिल्कुल सही है सर। तो क्या हो जाएगा 2u1 स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू
साइन अल्फा वन कॉस अल्फा वन, अल्फा वन है ना पहले वाले का, ये देखो अल्फा वन है। और दूसरे का क्या है, 2u2 स्क्वायर अपॉन जी साइन अल्फा टू कॉस अल्फा टू, बिल्कुल सही। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या होगा, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा टू कॉस अल्फा टू अपॉन साइन अल्फा वन कॉस अल्फा वन। क्लियर है ना। यहाँ लिख दो सिंस रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन जी साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ऑल्सो देखो गिवन दैट T1 एंड, यही फटाफट लिखना है, इतना सोचना नहीं। T1 एंड T2 बी देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। मैं इतना फास्ट लिखूँ कि आपका स्पीड मेंटेन हो जाए। हेंस क्या हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, T1 एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन अल्फा बाई जी होता है ना। हेंस T1 इज इक्वल टू T2, तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u1 साइन अल्फा वन अपॉन जी एंड T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u2 साइन अल्फा टू अपॉन जी। क्लियर है। तो T1 अपॉन T2 क्या होगा, u1 साइन अल्फा वन अपॉन u2 साइन अल्फा टू, है ना। तो मुझे क्वेश्चन में किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको स्क्वायर कर दो। क्वेश्चन को भी देखना है किस फॉर्म में पूछा है, उसी डायरेक्शन में आपका आंसर जाएगा। इज इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वन अपॉन u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टू, है ना। तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे वैल्यू रखो, u1 स्क्वायर इसको ऐसे लिखो, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा वन अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा टू। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इसकी वैल्यू क्या थी मेरी, ये थी। इसको इक्वेशन 1 लिखो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर फ्रॉम, इसको 2 रखो, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। क्या करोगे यहाँ पे, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा टू कॉस अल्फा टू, साइन अल्फा टू कॉस अल्फा टू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई u2 स्क्वायर साइन अल्फा वन कॉस अल्फा वन, साइन अल्फा वन कॉस अल्फा वन, साइन स्क्वायर अल्फा वन अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा टू। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या हो गया अपने पास, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, साइन अल्फा वन कॉस अल्फा टू अपॉन, ये अल्फा टू है ना, अल्फा वन है, हाँ, तो हो गया कॉस अल्फा वन साइन अल्फा टू, है ना। इसको ऐसे लिखो, साइन अल्फा टू कॉस अल्फा वन लिख लो, साइन अल्फा टू कॉस अल्फा वन, है ना। ठीक है। अभी क्या लिखेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो इसी फॉर्म में चाहिए ना यार, तो माइनस वाला ऊपर लिखेंगे। यहाँ देखो माइनस ऊपर है, T1 स्क्वायर माइनस T2, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना। तो क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, यही होगा। इसमें क्या, साइन अल्फा वन कॉस अल्फा वन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन अल्फा वन कॉस अल्फा टू माइनस साइन अल्फा टू, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस, हाँ, कॉस अल्फा वन पहले लिखो यहाँ पे, उसी फॉर्म में आ जाएगा, कॉस अल्फा वन साइन अल्फा टू, ठीक है। क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यही होता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, साइन अल्फा वन कॉस अल्फा टू माइनस कॉस अल्फा वन साइन अल्फा टू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा वन कॉस अल्फा टू प्लस कॉस अल्फा वन साइन अल्फा टू, यही है। तो इज इक्वल टू साइन
अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू। ठीक है, यही है ना। ये मान लो ए है, ये बी है, ये है बी है ना, ये ए है, ये बी है, फिर ये है, ये बी है ना। तो ये होगा, यही पूछा था ना, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर अपन टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा टू अपॉन साइन अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू। क्लियर है, यही पूछा था ना आंसर, यही पूछा था क्वेश्चन नंबर 15।